हेलो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है और बिना रिस्क के लिए अमीर बनना है तो आपको इन सिंपल बट इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एसआईपी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और इनके अलावा एक चीज़ और है जो हमें बिना किसी रिस्क और मेहनत के अमीर बनने में हेल्प करती है, और वो है इंडेक्स। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एसआईपी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं, और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके कैसे हम बिना रिस्क और बिना एफर्ट के अपने पैसे को तेजी से ग्रो कर वेल्दी बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम सुनते हैं कि मार्केट अप या डाउन है, तो बेसिकली पूरा मार्केट अप या डाउन नहीं होता है। मार्केट का ऊपर या नीचे जाना ये डिराइव होता है इंडेक्स से। इंडेक्स बेसिकली कुछ स्टॉक्स के ग्रुप होते हैं, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियों का एक ग्रुप है। आप, हम और अधिकतर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो या तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, नॉलेज और रिस्क वाला काम है, और अगर हम कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाते या फिर सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बस एक बार या हर महीने में एक दिन बस अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद पूरे महीने में उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी बिल्कुल लो रिस्क के साथ, तो कैसा रहेगा? और इन बातों पर खरे उतरते हैं इंडेक्स फंड। मैंने ऊपर आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताया, जिसमें कुछ कंपनियां होती हैं। तो हम डायरेक्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय इन सभी कंपनियों के ग्रुप्स यानी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है? जब इनडायरेक्टली हमारा पैसा इन सभी स्टॉक्स में निवेश हो रहा है, तो हम डायरेक्ट इन स्टॉक में निवेश क्यों नहीं करें? फ़ायदा है दोस्तों, फ़ायदा ये है कि हमारा पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं बल्कि कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, जिससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा, और किसी एक सेक्टर में मंदी आने पर भी हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, इनमें जो भी कंपनियां होती है उनको उनके मार्केट कैप के ब्याज पे इंडेक्स में रखा जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या जिसका मार्केट कैप कम हो जाता है, तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली उस इंडेक्स से बाहर हो जाता है और इसकी जगह दूसरा स्टॉक ले लेता है। और इसका एडवांटेज रहता है कि हमारा पैसा कंपनी की परफॉर्मेंस पर इन्वेस्ट रहता है। जो अच्छा परफॉर्म करेगी उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट रहेगा, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो हमारी लिस्ट से बाहर हो जाएगी। अब आज सेंसेक्स लगभग 62,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और सबको पता है कि इसको जाना तो ऊपर ही है। जैसे साल 1986 में सेंसेक्स 100 के प्राइस पर लॉन्च हुआ था, और आज 35 साल बाद इसकी वैल्यू 62,000 के पास है। यानी हर साल 20% की दर से सेंसेक्स ने वृद्धि की है। तो हम 20% की उम्मीद नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10 से 12% की उम्मीद रखेंगे। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया तो इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, चाहे कौन सा भी बड़ा स्टॉक या कंपनी डूब जाए। लेकिन अगर आप 2 या 3 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट को देख देख कर परेशान हो कि मेरा पोर्टफोलियो तो माइनस में है, मुझे तो एफडी से भी कम रिटर्न मिला है, तो कभी कभी मार्केट में मंदी भी आती है, और हो सकता है कि वो 1 साल या 2 साल तक चले। लेकिन हमारा गोल तो लॉन्ग टर्म का है, तो हमें 1 या 2 साल में परेशान नहीं होना है, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को समय के साथ साथ बढ़ाते रहना है। और दोस्तों, एक समय बाद हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम अपने सारे सपने, सारे शौक आराम से पूरे कर सकेंगे, और हमें कोई काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।